हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज टाइप्स ऑफ वेरिएबल में एक और वेरिएबल की बात करते हैं और उसे कहते हैं मॉडरेटर वेरिएबल या मध्यस्थ चर। हमने पिछले वीडियो में एक बात जो समझी थी वो ये थी कि IV का प्रभाव DV पर पड़ता है। IV मतलब स्वतंत्र चर और DV मतलब परतंत्र चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव पड़ता है, या हम इसे इस शब्दों में कहें कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है तब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव देखा जाता है। और जब हम इन दोनों के बीच IV का DV पर प्रभाव देख रहे हैं तो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है और उसे कहते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कारण परिणाम संबंध। आप किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें जहां पर भी दो वेरिएबल्स के बीच संबंध की अभिव्यक्ति की बात आएगी तो उसे हम कहेंगे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यहां पर एस्टैब्लिश हो रही है और कार्य परिणाम संबंध। लेकिन कभी कभी रिसर्च की ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो होता है IV का DV पर प्रभाव देखना, स्वतंत्र चर का परतंत्र चर पर प्रभाव देखना। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि परतंत्र चर पर और किसी अन्य वेरिएबल का भी प्रभाव हम पढ़ते हुए देखते हैं। इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझें। मैं यहां पर एक टॉपिक लिखता हूं एक रिसर्च का, और वो टॉपिक है ए स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एकेडमिक achievement on self confidence। आत्मविश्वास पर शैक्षणिक उपलब्धि के प्रभाव का अध्ययन। ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है कि जहां पर हम शैक्षणिक उपलब्धि का आत्मविश्वास पर प्रभाव देख रहे हैं, या हम कहें कि एकेडमिक अचीवमेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस पर प्रभाव देख रहे हैं। आप फिर पिछले वीडियो को थोड़ा सा याद करें, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देखें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस प्रॉब्लम में कौन सा है। एकेडमिक अचीवमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। मेरा मेन पर्पस क्या है? केवल और केवल एकेडमिक अचीवमेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस पर प्रभाव देखना। लेकिन इस सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे भी और वेरिएबल हैं जो इस एकेडमिक अचीवमेंट के साथ जुड़कर सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रभावित करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि क्या एकेडमिक अचीवमेंट के साथ जेंडर, जो हम कहते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, क्या बॉयज एंड गर्ल्स का प्रभाव सेल्फ कॉन्फिडेंस पर नहीं पड़ता है? उनके लड़के होने का प्रभाव सेल्फ कॉन्फिडेंस पर और उनकी लड़की होने का प्रभाव सेल्फ कॉन्फिडेंस पर नहीं पड़ेगा? तो फिर इसका एक उत्तर आएगा कि हां, इस एकेडमिक अचीवमेंट का तो पड़ेगा, लेकिन लड़कों की एकेडमिक अचीवमेंट का प्रभाव सेल्फ कॉन्फिडेंस पर अलग होगा और लड़कियों की एकेडमिक अचीवमेंट का प्रभाव सेल्फ कॉन्फिडेंस पर अलग होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था केवल और केवल एकेडमिक अचीवमेंट का प्रभाव, ना कि जेंडर का प्रभाव देखना, ना कि बॉयज एंड गर्ल्स का प्रभाव देखना। लेकिन
वो भी बॉयज एंड गर्ल्स या जेंडर का प्रभाव भी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर पड़ रहा है। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पर जेंडर का प्रभाव पड़ रहा है, तो जेंडर क्या हो जाएगा? जेंडर एक मध्यस्थ चर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं मॉडरेटर वेरिएबल। ये अभी इस एग्जांपल की बात है। हमने क्या किया, एक ऐसा वेरिएबल जो कि इस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को प्रभावित करता है। मॉडरेटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है कि जिसकी प्रेजेंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको प्रभावित करती है। आप और इसी लाइव एग्जांपल आप देख लें। अभी मैं एक क्लास ले रहा हूं, यहां पर बहुत सारी लाइट्स, 2-3 लाइट लगी हुई हैं, और आप ये देख रहे हैं कि मेरे फेस पर कोई भी लाइट नहीं पड़ रही है। लेकिन ऐसा किया जाए कि सामने की तरफ एक बहुत बड़ा सा हैलोजन लगा दिया जाए, और अब मुझे कहा जाए कि अब आप विवेक, अब आप पढ़ाइए। क्या उस हैलोजन की लाइट मेरे जब चेहरे पर पड़ेगी तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होंगे? क्या मेरी जो पढ़ाने की जो टेक्निक है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैं उससे प्रभावित हो रहा हूं? यहां पर वो जो हैलोजन बल्ब है उसने मुझे प्रभावित किया है, उसने मेरी पढ़ाने की टेक्निक को प्रभावित किया है। तो वो जो हैलोजन बल्ब है वो क्या है? वो आपका मॉडरेटर वेरिएबल या मध्यस्थ चर है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज यहां पर है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है एकेडमिक अचीवमेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस पर प्रभाव, लेकिन जो मैंने कहा कि जेंडर एक मॉडरेटर वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि रिसर्चर ये सोचेगा कि इस सेल्फ कॉन्फिडेंस पर तो जेंडर का भी इफेक्ट आएगा, तो जेंडर एक मॉडरेटर वेरिएबल है। लेकिन अगर इसी प्रॉब्लम को और आगे बढ़ाया जाए कि क्या एक से अधिक मॉडरेटर वेरिएबल हो सकते हैं, तो इसका उत्तर फिर आएगा कि हां, एक से अधिक मॉडरेटर वेरिएबल हो सकते हैं, एक से अधिक मध्यस्थ चर हो सकते हैं। अब इसी प्रॉब्लम में क्या कोई और मध्यस्थ चर हो सकता है? तो फिर इसका उत्तर होगा कि हां, एक मध्यस्थ चर और हो सकता है। वो मध्यस्थ चर उन स्टूडेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का भी उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर प्रभाव पड़ेगा। आप इसको इस तरह से समझ लें कि कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई गरीब है, कोई बिल्कुल एक एवरेज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, हां अपनी लाइफ वो ठीक ढंग से चला पा रहा है। तो क्या उसके अमीर होने का उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, या उसके गरीब होने का उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? हो सकता है कि जो गरीब है उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक अचीवमेंट बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उस एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ उसका जो गरीब होना है, उसका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो भी प्रभावित करेगा उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को। तो यहां पर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी आपका एक मॉडरेटर वेरिएबल हो सकता है। हम इसको एक टेबल से समझते हैं। एक टेबल बनाई जा सकती है। प्रॉब्लम वही है कि यह स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहां पर हम ये हैं आपके वेरिएबल्स, और ये एक टेबल बनाई जाए। यहां पे कहते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल, और थर्ड है लेवल ऑफ वेरिएबल। हम एक ये टेबल बना रहे हैं और इधर एक और बना देते हैं सीरियल नंबर 1। अब एक वेरिएबल हमारा क्या है? एक वेरिएबल हमारी जो प्रॉब्लम, जो अभी हमने रिसर्च की प्रॉब्लम बनाई थी, एकेडमिक अचीवमेंट्स, और वो एकेडमिक अचीवमेंट का प्रभाव पड़ रहा है, तो एकेडमिक अचीवमेंट कौन सा वेरिएबल हो जाएगा? आईवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। अब एकेडमिक अचीवमेंट के कई लेवल हो सकते हैं, कि जैसे अबव एवरेज हो सकता है एकेडमिक अचीवमेंट, या एवरेज हो सकता है, या बिलो एवरेज हो सकता है,
तीन लेवल हो गए एकेडमिक अचीवमेंट के, अबव एवरेज एकेडमिक अचीवमेंट, एवरेज एकेडमिक अचीवमेंट एंड बिलो एवरेज एकेडमिक अचीवमेंट। वो क्या हो गया? आईवी। अब हमारा डीवी क्या था? अगर आपको ध्यान हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये क्या होगा? ये आपका होगा डीवी, और जिसे कहते हैं परतंत्र चर। इसके कोई लेवल नहीं होंगे। तीसरा, हमने जेंडर की बात की थी, और जेंडर कितने हो सकते हैं? हम स्टूडेंट मान के चलते हैं बॉयज और गर्ल्स, उनके दो लेवल हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। जेंडर मॉडरेटर वेरिएबल होगा, मॉडरेटर वेरिएबल होगा। और चौथा एक और हो सकता है जिसको कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये भी एक मॉडरेटर वेरिएबल होगा। और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई हो सकता है, मिडिल हो सकता है, और लो हो सकता है। अब आप इस टेबल को थोड़ा सा देखें। हमारी प्रॉब्लम, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारी प्रॉब्लम थी इफेक्ट ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एकेडमिक अचीवमेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि एकेडमिक अचीवमेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस पर प्रभाव देखा जा रहा है। लेकिन जो मैंने कहा था कि कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिल जाते हैं, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की जो एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बन रही होती है उसको प्रभावित करते हैं। और वो एक चर हो सकता है जेंडर, क्योंकि एकेडमिक अचीवमेंट किसका होगा? लड़के का होगा या लड़की का होगा? तो लड़के का एकेडमिक अचीवमेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस को अलग तरह से प्रभावित करेगा, और लड़कियों का एकेडमिक अचीवमेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस को अलग तरह से प्रभावित करेगा। मतलब इसका भी प्रभाव, जेंडर का भी प्रभाव सेल्फ कॉन्फिडेंस पर पड़ रहा है। इसलिए यहां पर जेंडर जो है वो मॉडरेटर वेरिएबल है, मध्यस्थ चर है। हमें इसकी भी स्टडी करनी पड़ेगी अपनी रिसर्च में। फिर उसी प्रॉब्लम में जो लड़का या लड़की आ रहे हैं, तो कुछ होंगे हाई एकेडमिक स्टेटस वाले, कुछ होंगे मिडिल एकेडमिक हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले, कुछ मिडिल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले, कुछ लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले। क्या आपकी आर्थिक परिस्थिति, क्या आपकी सामाजिक परिस्थिति आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रभावित नहीं करेगी? करेगी। तो करेगी तो फिर आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी आपका एक मॉडरेटर वेरिएबल हो सकता है। इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम तीन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। एक आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर, डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल परतंत्र चर, मॉडरेटर वेरिएबल मध्यस्थ चर, और ये भी है मॉडरेटर वेरिएबल मध्यस्थ चर। एकेडमिक अचीवमेंट आईवी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डीवी है, और जेंडर मॉडरेटर वेरिएबल है, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी आपका मॉडरेटर वेरिएबल है। हम अगर इस पूरे टॉपिक को समअप करें तो आईवी का डीवी पर प्रभाव देखा जाता है, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी ऐसी होती हैं कि आईवी के साथ कुछ चीजें जुड़ जाती हैं, कुछ वेरिएबल्स जुड़ जाते हैं जो कि डीवी को प्रभावित करते हैं। और जो वेरिएबल आईवी के साथ जुड़ जाते हैं, डीवी को प्रभावित करते हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं मॉडरेटर वेरिएबल। और उन मॉडरेटर वेरिएबल की भी फिर स्टडी करनी पड़ती है। मॉडरेटर वेरिएबल को हम ऑक्सिलरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं, सहायक स्वतंत्र चर, कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सहायक है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जुड़े हुए हैं। और यदि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो जुड़े हुए वेरिएबल हैं हम उनकी स्टडी नहीं करेंगे तो फिर हमारे रिजल्ट में एक्यूरेसी नहीं आएगी। इसलिए हमें तीन तरह की स्टडी करनी पड़ेगी। एक करना पड़ेगा जो एकेडमिक अचीवमेंट का प्रभाव पड़ेगा, जेंडर का सेल्फ कॉन्फिडेंस पर प्रभाव पड़ेगा, और फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का भी जेंडर पर प्रभाव पड़ेगा। ये आपका हो गया मॉडरेटर वेरिएबल। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे एक्सट्रानियस वेरिएबल, कि ऐसे मॉडरेट वेरिएबल जिनको हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम जिनका अध्ययन नहीं करना चाहते,
हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं, हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं, वो एक अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं रिलेवेंट वेरिएबल या एक्सट्रानियस वेरिएबल। ये भी एक तरह के जो मॉडरेटर वेरिएबल हैं, ये भी एक तरह के रिलेवेंट वेरिएबल हैं, लेकिन ये रिसर्च में हम इनको हटा नहीं रहे हैं, हम इनको रख कर अपनी पूरी की पूरी स्टडी कर रहे हैं। इसलिए मॉडरेटर वेरिएबल को ऑक्सिलरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, सहायक स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जाती है। तो आज का टॉपिक इतना है और फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।